Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोका नंबर 40। तो हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। इमे जनपदाः सुवृद्धाः इमे जनपदा स्ववृद्धाः सुपक्वौषधी विरुद्धः सुपक्वौषधी विरुद्धः वनाद्री नदीय उद्वन्तो वनाद्री नदी उद्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः हि एधन्ते वीक्षितः। इमे जनपदाः सुवृद्धाः सुपक्वौषधी विरुद्धः वनाद्री नदीयुदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः। Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada। जय श्री प्रभुपाद। तथा अन्नों की प्रचुरता है। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण है। ये सब आपकी कृपा दृष्टि से हो ही है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मानव संपन्नता प्राकृतिक वरदान से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक उद्योग ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, लोगों में उतना ही असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा हाट बाट से रह ले। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से पूरित समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छानुसार प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य इन दैवी वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना ही शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा उतना ही फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर अन्न, फल, वनस्पति तथा औषधियां हो तो फिर कसाई घर चलाने एवं हीन पशुओं का वध करने से हमें क्या मिलेगा? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक है, नदियों का बहता जल खेतों का उर्वर बनता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है,
पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव सभ्यता के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध आदि हो तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह बेचारे मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक जोखिमों की पीछे भागते फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक वरदान भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाए। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषक धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनं गुरु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं विदितनिविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं प्रोक्तं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं आज के श्लोक में यहाँ पे हमको भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। तो आज के श्लोक में कुंती महारानी क्या उपदेश दी। तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति कहते हुए कह रही है। अभी तक हमने देखा भगवान की स्तुति भी कैसे वो कितने महान है। तो आज के श्लोक में आज कुछ अलग बोल रही है कुंती महारानी। वो बोल रही है कि जितने भी जनपद यानी शहर है, गांव है और जितना भी सारा नगर है वो सब भगवान की कृपा से सब समृद्ध है और हर प्रकार से सब जगह पे औषधि है, धन धान्य है और प्रचुर मात्रा में। ऐसा नहीं कि मतलब अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 10 लोगों के लिए या 50 लोगों के लिए। अगर 100 लोग हैं तो 1000 लोगों के लिए वहां पे सारा सामान वहां पे उपस्थित है। फल है, जो इतने सारे जो वृक्ष हैं सारे वो फलों से लदे हुए हैं। इतनी सारी नदियां हैं और इतने सारे जो पर्वत हैं उनमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। कहीं पे हीरे हैं, कहीं पे माणिक हैं। तो ये सब जो है सब मतलब भगवान ने दिया हुआ है। और जो समुद्र है वो भी खजानों से भरा। हम लोग को पता है कि समुद्र में मोती मिलते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी ये चीज हाईलाइट कर रही कि ये सब मनुष्य समाज के लिए सब उपस्थित है ये और ये सब सिर्फ भगवान की जो कृपा दृष्टि होती है, मतलब उनका जस्ट उनका जो ग्लांस होता है तो उसकी वजह से। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति स्तूयते से चराचरम, यानी भगवान के सिर्फ दृष्टि गोचर मात्र से जो है सब कुछ चलता है। मतलब जैसे ऑफिस में बॉस होता है तो ही लोग जो है काम करते हैं। जैसे ही उसको लगता है कि बॉस अभी मेरे पास आ रहा है तो तुरंत काम करना शुरू करता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सुप्रीम बॉस है भगवान कृष्ण, वो सिर्फ उनको बता देते हैं आपका ये सेवा है। और बाकी जो है दे आर सो सिंसियर कि उनको बताना भी नहीं पड़ता कि मतलब तुमको ये करना है या 8 घंटे का ड्यूटी है या मतलब तुमको ब्रेक लेना है, ये कुछ नहीं। जस्ट कंटिन्यूसली ऐसे। जैसे हम लोग अगर अभी अनंत शेष जी को देखें तो अनलिमिटेड समय थे, पता नहीं कितने, मतलब हम लोग गिन भी नहीं सकते। सारा सृष्टि को उन्होंने अपने सर पे उठा के रखा है। वो एक बार भी अगर सोचे यार मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ा पृथ्वी कहीं पे रख देता हूँ, ऐसा कभी मतलब उनके मन में भी नहीं आता उनके। तो वो कभी ब्रेक नहीं लेते कभी, मतलब उनका सबका सेवा। जैसे सूर्य है, सूर्य को भी हम देखें तो वो कभी ब्रेक नहीं लेता। वो उसका जो चक्र है वो चलते रहता है। भले हमको
हमारे लिए रात हो, कोई सोचता होगा हाँ भगवान तो सूर्यदेव तो ब्रेक लेते हैं ना, वो तो शाम हो गई तो वो अपना चले जाते हैं, नहीं, बट हिज कंट्री मतलब हमारे लिए मतलब हम जिस पृथ्वी की जिस छोर की तरफ हैं उसके ऑपोजिट चले गए, क्योंकि जब हमारी तरफ थे तब वहां पे रात थी, तो अब उनका सेवा है कि वहां पे दिन देना है, तो हमको रात दिखती है। तो दे ऑल, चाहे चंद्र हो, सूर्य हो, जल हो, वायु हो, वायु भी कभी मतलब एक सेकंड के लिए अगर सोच ले कि भाई मेरे को ब्रेक लेना है, चला सारा सृष्टि जो है साफ हो जाएगा। तो दे आर सो सिंसियरली दे आर सर्विंग, एंड भगवान जो है उनको सेवा दे दिया है, एंड दे आर वेरी सिंसियरली दे आर वर्किंग, और इतना अच्छा सेवा भगवान की कर रहे हैं एकदम सीरियसली। तो माया जो है या जो भी मतलब पूरा जो सृष्टि है वो सिर्फ माया अध्यक्ष है ना, तो मतलब उसका एक अर्थ ये भी निकलता है अध्यक्षता में, मतलब मेरे जो अधि अक्ष आंख जो है मतलब नॉट इवन फुल ग्लांस, जस्ट साइड ग्लांस से जो है मतलब मुझे पूरा देखना भी नहीं पड़ता, एक साइड ग्लांस जस्ट ऐसा हल्का सा जो है इस वजह से देखता तो सारा सृष्टि जो है वो अपने आप चलने लगता है। और दूसरा एक अर्थ है अध्यक्षता में, मतलब मेरे कंट्रोल में ये सब चल रहा है, तो ये भगवान कहते हैं यहाँ पे, और यही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी ने सारा जो पर्पट है वो इस बेसिस पे पॉइंट किया है कि हम लोग को ओवर एंडिवर करने का जरूरत नहीं। अभी जो हम लोग जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं उसमें जो है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना, नहीं सॉरी, जो सेकंड वाला श्लोक है अत्याहार प्रयास, तो उसमें हमने देखा दो जो बड़े दुर्गुण हैं मानव समाज के, अत्याहार और प्रयास। ये जो दो दुर्गुण हैं ये हमें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि सब कुछ उपलब्ध है, पेड़ उपलब्ध हैं जिस पे प्रचुर मात्रा में फल लगे हुए हैं, पानी का कभी कमी नहीं होता, पीने का पानी, इतना सारा जल है, कुएं हैं, नदियां हैं, फिर इतना सारा अन्न है, तो ये सब जो है ऑलरेडी मतलब भगवान ने दिया हुआ है। तो फिर कोई बड़ा इंडस्ट्री खोलने का कोशिश करेगा, क्यों मुझे मतलब बड़ा इंडस्ट्री चाहिए मुझे, या जो फैक्ट्री चाहिए मुझे, क्यों? क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी तो सब जो है मतलब इतना सब कुछ दिया हुआ है, फैक्ट्री खाने के लिए दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है, सब कुछ जो है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना है, भगवान का भक्ति करना है। हमारे खाने का, पीने का, सांस लेने का, रहने का सब कुछ बंदोबस्त भगवान ने किया है, हम लोग को सिर्फ जो है भगवान का भजन करना है हम लोगों को। तो ये जो प्रयास जो है ओवर एंडिवर जो है वो न करते हुए हम लोगों को सिर्फ भगवान का जो भजन करना है। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं वी शुड सस्टेन ऑन काउस, तो गाय जो है इतनी मात्रा में है, हम लोग सिर्फ अगर गाय का पालन करें, हम लोग सिर्फ गाय हम लोग अपने पास रखें और उससे हम लोग जो थोड़ा बहुत खेती जो करना है वो करें हम लोग, और गायों से जो दूध मिलता है वो दूध जो है उसका इस्तेमाल करें हम लोग, तो ऑटोमेटिकली सारा जो हमारा सिस्टम है वो चलता रहेगा। हम लोग को किसी पे निर्भर होने का जरूरत नहीं। आज जैसे सभी लोग किसी न किसी चीज पे निर्भर हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल जो है मतलब आज अगर थोड़ा सा कमी हो जाता है तो पूरा संसार में हाहाकार मच जाता है, तुरंत जो है पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, हर चीज का भाव बढ़ जाता है, तुरंत हम लोग देखते हैं कितना इन्फ्लेशन होता है, कितना महंगाई बढ़ता है। तो क्यों? बिकॉज हम लोग उस डिपेंड है हम लोग को। अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे कार में जाना है, कुछ लोग प्लेन से जाते हैं, तो दे आर यूजिंग अननेसेसरी रिसोर्सेस जिसका जरूरत नहीं है बिल्कुल। हम लोग अपने घर में रह के हम लोग जो है प्रभुपाद जी सारा जो पॉइंट जो हम लोग स्थापित करना चाहते हैं कि वी शुड बी सेटिस्फैक्टरी, हम लोग कुछ जो है संतोषजनक अपना जीवन जीना है, और जो भगवान ने दिया है उसके ऊपर निर्भर रहना है हम लोग को, न कि हम लोग को प्रयास जो ओवर एंडिवर है वो करना है हम लोगों को,
न अत्याहार करना है। जो भगवान ने दिया है उस पे हम लोगों को चलते रहना है। तो यही सारा जो पॉइंट है यहाँ पे कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज आर प्रोडक्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं इंडस्ट्रीज आर प्रोडक्ट ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन। यानी जितनी भी फैक्ट्री है या इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, ये दर्शाता है कि कैसे हम लोग को जो है भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है, गॉडलेस है हम लोग। और इसीलिए हम लोग को अरे इतना सब ये नहीं, ये काफी नहीं है मेरे लिए, तो मुझे कुछ अपना फैक्ट्री बनाना चाहिए, ज्यादा धन कमाना चाहिए, ज्यादा पैसा जमा करना चाहिए, और फिर उससे फिर और फैक्ट्री खोलूंगा, और फिर मतलब मेरे पुश्ते भी जो है वो आराम से रहे। तो दिस ऑल डिपेंडेंसी ऑफ लॉर्ड इज गॉन। तो उसमें भगवान के ऊपर निर्भरता कहीं पे नहीं है वो। तो इसके लिए जो ये जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस इज अ साइन ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, जो नहीं होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना हम लोग इसके ऊपर डिपेंड होते जाएंगे, जितना हम लोग ये सब जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण चल रहा है, जितना हम लोग करते जाएंगे, उतना मानव समाज में जो है दुख, क्लेश, ये सब बढ़ता रहेगा। तो वो ना करते हुए अगर सिर्फ हम लोग भगवान पे निर्भर रहे हम लोग और चलते रहें, तो ये हम अपना जीवन जो है एकदम सफल रहेगा। और प्रभुपाद जी एक पॉइंट और भी बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो सब कुछ हमें देती है, जैसे पेड़ पौधे, फल है, औषधि। इवन हम लोग देखते हैं तो औषधि भी जो है इतना, जैसे हम लोग देखते हैं हनुमान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, तो वो किसी डॉक्टर के या सर्जन को लाने के लिए नहीं गए थे वो लोग। तो जो सुषेण जो वैद्य था, they were dependent on औषधि। इतना अच्छा औषधि है कि कोई मतलब फेटल, एकदम बुरी तरीके से जो घायल है, वो आज के डॉक्टर जो है वो बोलेगा नहीं हम लोग नहीं बचा सकते, इसको छोड़ दो। लेकिन सुषेण जी ने बोला नहीं, वहां पे एक औषधि है। जो पर्वत का नाम क्या था, वो नाम भूल गया मैं उसका। उस पर्वत पे ये संजीवनी बूटी है। तो हनुमान जी तो भोले भाले हैं, तो अभी बोले अभी हिमालय में द्रोणागिरी प्रभु, द्रोणागिरी, यस द्रोणागिरी, यस, थैंक यू स्वामी प्रभु। तो द्रोणागिरी पर्वत पे उन्होंने बोला कि वो सिर्फ वहीं पे मिलेगा, बिकॉज इट इज वेरी रेयर। तो बोला किसी का भी जान बचा सकता है। और हनुमान जी जो है वो ही जस्ट अभी जैसे अभी हम लोग को बोले कि कोई तुम वो वाला तुम एक, आजकल तो वो तो औषधि तो जाने दो, हम लोग को कोई सादा चंपा का पेड़ कौन सा है, या बकुल का पेड़ कौन सा है, या बरगद, इतना मतलब आजकल के बच्चों को तो भी बताना पड़ता है कि ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। मतलब इतना सिंपल चीज है, वो भी हमको पता नहीं। कितना हम लोग का मतलब डिटोरिएशन हो गया है। एंड जस्ट इमेजिन वहां पे उस टाइम के जो लोग थे, उनको पता था, मतलब ये जो है ये औषधि है, इससे ये होता है, इससे ये औषधि। तो हनुमान जी को पता नहीं था, ही वाज नॉट एन डॉक्टर। तो वो बोले कि अभी क्या करूं मैं, अभी तो लेके तो जाना है, इतना दूर जंप मार के तो आ गया, मैं भी वापस जाके पूछूंगा, वापस आऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो उन्हें क्या किया, ही वाज इंटेलिजेंट, सारा बोला पर्वत ही लेके जाओ द्रोणागिरी, जो चाहिए वो उनको वो ले लेंगे, क्योंकि मैं कहाँ कितना क्वांटिटी चाहिए वो उतना मिल जाएगा। इमीडिएटली ही मतलब प्लग्ड आउट पूरा पर्वत उन्होंने उठा लिया, यहाँ पे लाके सुषेण जी को दे दिया, भैया आप इसमें से आपको जो चाहिए ले लो, मेरे को नहीं समझता इसमें कौन सा औषधि क्या है। तो पॉइंट व्हाट मतलब मैं जो बोलना चाहता था कि औषधि भी इतना प्रचुर मात्रा में है, हर बीमारी के लिए औषधि है। अगर हम लोग नेचुरोपैथी में देखें तो कभी किसी मतलब कोई गोली खाने के लिए नहीं बोलता कि आप ये वाला टैबलेट लो, या वो सिर्फ अपना जो डाइट है, डाइट चेंज करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर जो है वो मतलब जो जैसे आयुर्वेदिक है, तो नेचुरल जो है चीजें हैं, दे आर सपोज टू बी यूज्ड। अभी आयुर्वेद में भी जो है मतलब लोग उसका पाउडर बना के, क्योंकि हम लोग इतना वो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कैसे थे वो पत्ते उसको ग्राइंड करो, उसको पीसो, उसका रस निकालो, वो सब उतना पेशेंस भी नहीं है हमारे पास। अगर औषधि मिल भी जाएगा तो हम लोग वी आर सो लेजी, हम लोग जैसे बोलते हैं कलयुग का एक लक्षण है, वी आर आलसी।
तो उतना भी नहीं करना था आयुर्वेद ने, ठीक है चलो आज के हिसाब से पूरा पाउडर बना के, चूर्ण बना के, सिरप बना के सब रेडीमेड रखा है, बट इवन वी आर नॉट यूजिंग दैट। तो ये सब जो है कुंती महारानी ने पॉइंट आउट करी कि ये सब अवेलेबल है अपने पास, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। किसी को अगर कोई बीमार भी है, तो फेटल तरीके से कोई किसी को कुछ लग भी गया है, तो सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो क्यों हमको चिंता करना है हम लोगों को। तो सब भगवान का कृपा से मिल रहा है, तो सिर्फ हमको जो है भगवान का स्मरण करना है हम लोगों को, और जितना हो सके भगवान पे निर्भर रहते हुए अपना संतुष्ट पूर्वक जीवन हमको व्यतीत करना है। और जैसे बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, वी नीड टू बी ओबीडियंट टू द लॉज ऑफ नेचर ऑफ लॉर्ड एंड अचीव परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज डिवोशनल सर्विस। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, जो नेचर्स, जो भगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके विरुद्ध नहीं जाना है हम लोग, उसके हिसाब से चलना है हम लोगों को। भगवान ने जो भी किया है, अगर कोई अपना अपमान कर रहा है तो नहीं नहीं नहीं, तेरा हिम्मत कैसे हो मुझे बोलना, नहीं, प्रकृति का नियम है, मेरे कर्म है, इमीडिएटली ठीक है ओके। कुछ आ भी गया तो वो भी ओके, ऐसा नहीं है वो डांस करना शुरू कर दिया, इतना धन मिल गया, इतना ये हो गया, इतना मुझे प्रतिष्ठा मुझे मिल गया, इतना फेम मिल गया, नहीं, वो अपना कर्म है, लोग प्रकृति के नियम है, वो चल रहे हैं, तो बस उसका अधीन रहते हुए भगवान का हम लोग को भजन करना। तो सारा पॉइंट आज का यही है कि हम लोगों को संतुष्ट रहते हुए हम लोगों को भगवान का भजन करना है। तो इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई मैसेज है तो हम लोग या कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन था प्रभु जी, एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आपने जो प्रभुपाद जी के पर्पस से क्लियर किया प्रभु जी, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी आपने जो इंडस्ट्रियों के बारे में बताया था प्रभु, तो प्रभु जी आज के जैसे कि जो समय है हम लोग का, बोलते हैं कि पूरा दुनिया मतलब इस ये सब इंडस्ट्रियों के वजह से सब दुनिया एकजुट होके आ रही है, मतलब एक साथ हो रहा है, मतलब देयर आर सो मेनी प्लेस, वो सब एक हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग नजदीक कनेक्ट हो रहे हैं। एंड इवन आज के समय में हम यही सब इंडस्ट्री की वजह से हम ये सब भक्ति में भी ऑलमोस्ट हम इसके ऊपर ही डिपेंड हो गए प्रभु जी। सो हाउ वी कैन, हम इसको कैसे देखें प्रभु, बिकॉज हम इसके वजह से आज इतना कुछ देख रहे हैं और इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं भक्ति में भी, वी आर यूजिंग दैट ऑल थिंग, सो हाउ वी कैन सी दिस थिंग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सर्वदेव प्रभु। एक्चुअली ये जो सोचना है कि इंडस्ट्रीज हमको पास में लेके आ रहा है, हमको कनेक्ट कर रहा है, जस्ट एन इल्यूजन। कोई एग्जांपल दे सकता है कि मुझे इंडस्ट्री मुझे मानवता के पास ला रही है, ह्यूमैनिटी के पास ला रही है। ह्यूमैनिटी तो छोड़ो, हम लोग आजकल अपने फैमिली से भी हम लोग जो है पास में नहीं। जस्ट सिंपल एक हम लोग देखें, हम जस्ट 50 years बैक या 100 years बैक जो फैमिली जो हुआ करता था, जैसे पूरा जो मतलब एक पिताजी होते थे और 7 भाई, 4-5 बहन होती थी, सब एक साथ में रहते थे। और उसमें भी ऐसा नहीं था कोई एक जो बड़ा भाई है वो काम करता था और बाकी सबका पालन करता था। देयर वाज सो मच लव एंड इमोशन, मतलब छोटा मोटा झगड़ा तो होते रहता था, बट दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर। आजकल तो कोई जो है वो मतलब बड़ा भाई छोटा भाई से मिलने नहीं जाता, छोटा भाई बड़े वाइफ के वाइफ से बात नहीं, भाई के वाइफ से बात नहीं करता, वो इससे बात नहीं करती, जो सास है वो बहू से बात नहीं करती, बहू जो सास से बात नहीं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है। तो ये सब चीजों में जो क्या बोलते हैं, जो कटुता है, जो कड़वाहट है लाइफ में, ये और बढ़ गया है। लोग जितना प्रोग्रेस होते जा रहे हैं उतना जो इमोशनली, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि देयर विल मोर अनरेस्ट, तो उतना अनरेस्ट और ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते जा रहा है इंडस्ट्रीज का,
या मतलब आजकल एक बाप को अपने बेटी के लिए टाइम नहीं है, बेटा जो है अपना फोन में है, इसमें है, उसमें, उसको अपना मतलब फैमिली के लिए टाइम नहीं है. तो the more this is increasing, the more there is a disconnect amongst the even family members. मानवता तो छोड़ो, हम लोग मानवता की बात ही नहीं कर रहे. पहले जैसे जो मानव समाज के लिए कार्य होता था, वैसे अभी क्या हो रहा है अभी? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा जो असामाजिक तत्व है, क्राइम्स है, वो कितना बढ़ रहा है. तो दिस इज ऑल गोइंग इन द अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ प्रकृति. तो पूरा उल्टा जा रहा है उसके. मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब कि कोई फैमिली में कोई एक हो रहा है या 4 भाई साथ में रह रहे हैं, या इवन भाई को छोड़ो, हस्बैंड वाइफ भी जो है उनमें मन मुटाव रहता है. डिवोटीज की बात नहीं कर रहा मैं, बट इवन जनरल हम लोग देखें तो अगर वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, तो ईगो है कि मतलब तुम कुछ बोलेगा हस्बैंड वाइफ को तो वाइफ बोलेगी तू क्यों बात कर रहे है, बोले मैं भी कमा रही हूँ, तो व्हाट राइट यू हैव टू टेल मी एनीथिंग. तो मतलब एक डिस्कनेक्ट जो है ना, वो बहुत दिन ब दिन वो फैलता जा रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेस. तो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वेरी एप्ट. मतलब जो अनरेस्ट है, जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे इंडस्ट्रीज को, उतना ये जो है मटेरियल एडवांसमेंट, जैसे वो बोलते हैं ना कि जितना होगा उतना ज्यादा जो है नुकसान जो है मतलब मानव समाज के लिए है. हम लोग पहले देखो, पहले किधर था, सब अपना गांव में रहते थे, कोई ऑफिस नहीं जाता था, बट स्टिल दे आर सो हैप्पी. आज उसी व्यक्ति के पास या उसी जनरेशन में हो सकता है उसके पास एक 2 माले का बंगलो हो, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, लेकिन वो जो शांति उस टाइम जब गांव में रहता था तब जो होता था, उसका पीस ऑफ माइंड, वो आज उसके पास नहीं है. आई होप made the point. सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा. या प्रभु, हरे कृष्णा. अब प्रभु जी, बट जैसे कि हम अभी भक्ति में ये सब यूज कर रहे हैं प्रभु जी, ये जितने भी गैजेट्स ये सब बन रहे हैं, हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये भी प्रभु जी एक मतलब इट्स ऑल्सो कम फ्रॉम फैक्ट्री वगैरह से आया हुआ है, तो इससे भी हमें बहुत सारे हेल्प हो रहे हैं प्रभु जी. तो दिस ऑल्सो मतलब इसके रिगार्डिंग नहीं बोल रहे हैं ना प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी, जो हम लोग अभी यूज वगैरह नहीं, दिस इज ओनली रिगार्डिंग मटेरियल सिविलाइजेशन. और जैसे हम लोग कल ही देख रहे थे ना डिक्टाफोन, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं डिक्टाफोन यूज करता हूँ, वो भी मतलब वही पूरा मतलब उसके ऊपर आई थिंक यू आर नॉट देयर. तो डिक्टाफोन जो है इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है. इवन जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको भगवान की सेवा में यूज करूँ. तो बेस्ट प्रिंसिपल इज निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते. प्रभुपाद जी वही बोलते हैं कि हर चीज, चाहे फिर वो फल हो या डिक्टाफोन हो या जो भी मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट है, इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में यूज करूं, वो अपने को इंटेलिजेंस यूज करना है. दैट इज द बेस्ट थिंग. मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो प्रकृति का है, ये इंडस्ट्री है, ये नहीं. एवरीथिंग, जैसे आज हम लोग अभी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है. यू आर इन अफ्रीका, सूरज माधव प्रभु इज गोवा, समीर प्रभु इज इन थाने, सत्यराज प्रभु इज समृद्ध, नंदिनी माता जी इन चेन्नई, व्रजप्रिया माता जी उधर प्रश्न वो दुबई में. बट वी आर ऑल टुगेदर. हम लोग कभी लगता नहीं है ऐसा कि हम लोग अलग अलग. सुबह अपने टाइम पे भागवतम के टाइम पे ऐसा लगता है हम लोग सब एक साथ में बैठ के हम लोग भागवतम कथा सुन रहे हैं. इवनिंग को हम लोग वही करते हैं, संडे को हम लोग. अच्छा, सो दिस इज ऑल इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. यही जो मटेरियलिस्ट है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेगा. हम लोग जानते हैं, नो नीड टू गो इन दैट कैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज हो रहा है. इट्स ऑल गोइंग रॉन्ग. तो उतना डिस्कनेक्ट जो है वो फैमिली से बढ़ रहा है. हरे कृष्णा. Yeah, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. It's clear, Prabhuji. Thank you so much. Thank you, Sarvdev Prabhu, for this nice question. Satyaraj Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. बहुत अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया श्लोका कंप्लीट, तो थैंक यू प्रभु जी. और प्रभु जी जस्ट मैं इसके ऊपर एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि इसमें लिखा है
ट्रांसलेशन में कि भगवान की दृष्टि उधर थी, तो इसके लिए सब वृक्ष है और जो बाकी की वनस्पति है वो फ्लरिश हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि इधर हम लोग देख सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, अभी इधर हम लोग है तो सूर्य देव जो है उनकी दृष्टि पड़ती है, मतलब तभी ये सब फ्लरिश होता है, लेकिन उधर स्वयं भगवान थे। तो वो बोले कि हाउ डू यू फील द डिफरेंस, लाइक वो कैसा फ्लरिश होता रहेगा। तो वो बोल रहे थे और बोलते कि अगर इसका हम लोग को अगर ये चाहिए, फीलिंग चाहिए, तो गो टू मंगल आरती। तो बोलते कि अगर आप मंगल आरती जाएंगे सुबह, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री श्री राधा राज बिहारी, तो अगर जाएंगे तो सुबह सुबह भगवान कैसे दिखते हैं, तो बोलते कि उनकी डायरेक्ट दृष्टि हम लोग के ऊपर पड़ती है। तो वो एक चीज बोल रहे थे प्रभु जी, और इसमें जड़ी बूटियों का एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी। तो मेरे एक फ्रेंड है हैदराबाद में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज डाला था कि उधर हैदराबाद में कुछ तो एक जगह है, तो उधर इतनी सारी औषधियां है, वो एक छोटा सा उधर फॉरेस्ट है, तो उसमें हर एक डायबिटीज है, टीबी है, जो जितनी बीमारी बोलो सबकी दवा उधर है। और उधर एक आदमी है जो उधर काम करते हैं, उनका उम्र कुछ 102 इयर्स है, उसके पास बड़ी लाइन लगी रहती है, तो उसको खाली बोलने का ये है करके, एंड ही विल गिव एवरीथिंग। तो मतलब भगवान ने हमारे के लिए सब कुछ दिया है। तो मैं जस्ट उसके रिलेट कर रहा था प्रभु जी। और अगर हम लोग देखेंगे इसमें पता है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो लेकिन वो मेरे को कुछ खाने के लिए फल नहीं दे रही है, वो मेरे को पानी नहीं क्रिएट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये जो है, तो इसमें इसके लिए लिखा है कि जो इंडस्ट्री है, थोड़ी मुट्ठी भर जो लोग है उनके, अगर हम लोग उनके लिए ईर्ष्या है तो और बड़ा होना चाहते हैं, तो केवल ईर्ष्या के कारण, और हम लोग देखते हैं कि रिलायंस है, अदानी है, वो लोग खुद की ईर्ष्या में बढ़ना चाहते हो, तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो जस्ट दे आर एक्सप्लॉइटिंग। और अगर हम लोग देखेंगे कि एक आदमी है, ऐसा जीव है जो प्रकृति को नष्ट करने बैठा है, मीन्स हम लोग देखते हैं ना कि शेख चिल्ली जो है, वो जो बोलते हैं ना कि वो ब्रांच पे बैठा है, वही ब्रांच तोड़ने जा रहा है। तो वैसे ही जीव जो है, जो प्रकृति हम लोग को फल फूल पानी शुद्ध हवा दे रही है, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम लोग शुद्ध हवा खा रहे, क्या हम लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं, पाइपलाइन से किधर आ रहे हैं बॉम्बे में तो शुद्ध पानी भी नहीं है। अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं, वो फल भी अगर फल खरीदना है, मार्केट में जाएंगे तो वो फल भी शुद्ध नहीं है, उसमें कितने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह मार के आते हैं, तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसमें प्रकृति का नष्ट करने के लिए एक जीव भी बैठा है। और अगर एक एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे कि एक वृंदावन चंद्र महाराज जो है, उनके पास एक नया एक भक्त था, वो मंदिर में आया था, और महाराज जी का क्लास खत्म हो गया, और वो दूसरे जो थे वो पहली बार आए थे मंदिर में, तो एक भक्त ने उनको इंट्रोड्यूस किया, ये हमारे महाराज है करके। तो वो आदमी को लगा कि अभी मुझे ये महाराज जी ने इतना अच्छा लेक्चर दिया, तो मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोले कि उन्होंने महाराज जी को बताया, महाराज मेरे कपड़े का बिजनेस है, महाराज मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। तो महाराज बोले वाह, यूज इट फॉर कृष्णा, यूज इट फॉर कृष्णा। और उसने जब भी बोला कि महाराज मुझे अभी है ना, मेरे 4-5 बिजनेस हो गए, अभी मुझे है ना पोल्ट्री फार्म ओपन तो उधर एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला कि प्रभु जी हरे कृष्णा। महाराज ने भी सोच लिया, उसको खाली किया और महाराज निकल गए। तो मतलब अगर वो इतने बिजनेस है फिर भी उसको पोल्ट्री फार्म डालना है, तो वो प्रभु जी उधर सोच रहे थे कि अगर ये ऐसा ही सोचेगा तो इसका वृद्धि हो रहा है या अधोगति हो रहा है। और अभी हम लोग देखते हैं कि एक अंधा या एक गधा सब एक साथ आएंगे तो क्या होगा, विनाश ही होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सत्यरत्न, थैंक यू वेरी नाइस। दूसरा, अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो देखे, जो मटेरियल एडवांसमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस, इट इज नॉट अ नेचुरल वायरस, इट इज अ मैन मेड वायरस।
तो वो एक कहीं से उनका गलती से लीक हो गया, आज उसके लिए पूरा दुनिया भर में हाहाकार हो गया। तो जस्ट वी कैन इमेजिन, मतलब अगर हम लोग अगर खेतों में रह रहे होते, फार्मिंग कर रहे होते, तो ये सब पहले कहाँ पे ऐसा वायरस होता था। अभी जो इतना सारा वायरस है, HIV है और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम है इन वायरसेस के, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो दिस इज मतलब कोई अगर अपना तो आजकल भी हम लोग देखे हैं, आई थिंक जैसे अभी नंदिनी माता जी बता रही थी, उनके फादर जो है इज अराउंड 90 years old, बट स्टिल ही इज हेल्दी, ही इज डूइंग एवरीथिंग, इज वॉकिंग टॉकिंग सब। हम लोग अभी इधर आज 50-60 हो गया, तो इधर हम लोग को हाथ पैर इधर ढीला पड़ने लगा है। तो जस्ट पॉइंट इज कि जो पहले के लोग थे, दे वर सो लिविंग नेचुरली एंड स्टिल दे वर स्ट्रांग एंड इवन देयर कॉन्शियसनेस वाज मच बेटर, दे वर हैविंग गुड कॉन्शियसनेस। लेकिन आज जितना प्रगति करते जा रहे हैं, हमारा सेहत तो जा ही रहा है। जैसे सत्यराज प्रभु ने बताया, इवन जो सब्जी मिल रहा है हम लोग को, दैट इज यूजलेस, कोई मतलब नहीं है। वो जो बोलता है हरा सब्जी, इट्स ऑल, इसके लिए अभी जो है वो ऑर्गेनिक इन्होंने निकाला है नया, तो कि ऑर्गेनिक सब्जी है, ऑर्गेनिक फल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल जो है पूरा पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है। सो दैट्स व्हाई पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक। सो दिस इज ऑल, कोरोना वायरस इज अ बिग एग्जांपल फॉर जो है ना, कैसे हमारा अधोगति हो रहा है या हम लोग नीचे जा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ऑर्गेनिक सब्जी क्या रहते थे। मैं दामोदर देश में था, तो एक बार हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी महाराज आए थे, तो शिवल प्रभु जी ने एक प्रभु जी को बोला कि महाराज जी के लिए वो सब्जी वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक लाना है। तो हम लोग शेख जायद रोड पे ये था, तभी मेरे को पता चला कि ये ऑर्गेनिक ये रहता है करके, क्योंकि हम लोग तो चौधराम से लेते। लेकिन जब भी महाराज आए तो श्री वल्लभ प्रभु ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया महाराज को, हर एक सब्जी उधर ऑर्गेनिक से ही लेके आने का। देन मुझे पता चला कि ये ऑर्गेनिक भी रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु फॉर वंडरफुल सेशन। एंड जैसे प्रभुपाद हमेशा स्टेटमेंट बोलते थे कि देयर इज नो स्कैरसिटी इन दिस वर्ल्ड, मतलब हर एक आदमी का नीड्स जो है भगवान और भगवान की प्रकृति फुलफिल कर सकते हैं। द ओनली स्कैरसिटी इज लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बस इसी की वजह से हर किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि मटेरियल नेचर एग्जॉस्ट हो जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग इतने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर हर कोई इफ सोल बिकम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन विल अंडरस्टैंड कि हर जितने भी जीव है, हर एक जीव के लिए भगवान ने उसको जो जो चाहिए वो एकदम पूरी, जैसे आपने बताया, ऐसा नहीं कि 100 लोग है, 100 लोग है तो 1000 लोगों का मतलब रिसोर्सेस है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Surat Madhav Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Govind Charan has some point. हरे कृष्णा, प्रभुपाद मतलब भाई बोलते हैं कि हमारे महाराज जी भाई प्रोपोगेट करते हैं कि सिंपल लिविंग आई थिंक। और इंडस्ट्रीज का हम देखेंगे, जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ता है उतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का जो मन रहता है वो ज्यादा मतलब इंक्लाइन हो जाता है। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। फिर मैंने सुना था कि जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो उतना इंटेलिजेंस कम होता है। तो फिर इंटेलिजेंस कम हुआ तो फिर वो जो भक्ति का जो भी बोल सकते हैं कि जो भी रिलेटेड चीज है भक्ति का, तो वो ही स्टार्ट टेकिंग, ये तो साइंटिफिक नहीं है। तो फिर वैसे वैसे मतलब इंटेलिजेंस कम होता है। इंडस्ट्रीज की वजह से सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया तो इंटेलिजेंस कम होगा, इंटेलिजेंस कम हुआ तो भगवान से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ब्रह्मचारी और सन्यासी भी देखते हैं, दे लाइक वेरी मिनिमलिस्टिक। अगर वो फोन भी रहेगा तो वो दे यूज ओनली टू इंटरैक्टिंग विद देयर डिसाइपल्स, और रादर मतलब क्लास लेने के लिए हम देखते नहीं उनको कुछ दूसरा यूज करने के लिए। हम भी अगर टीवी रहेगा तो हम लोग कुछ और देख लेंगे, बट यूज ओनली फॉर वन थिंग। तो वैसा मतलब इट्स डिफिकल्ट।
अगर हम इतना सोचते हैं, हम लोग इतना पढ़ते भी है, तो भी वो एक्चुअल इम्प्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है लाइफ में। और अमरेंद्र प्रभु भी बोल रहे थे कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, वो खुजली की तरह है। जितना ज्यादा खुजाएंगे खुजाएंगे खुजाएंगे, एक दिन वो खून निकलना चालू हो जाएगा। तो वही है। हरे या हरे कृष्णा, थैंक यू गोविंद। ओके, उद्धव प्रेष प्रभु। Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna, very nice class Prabhu, and very many nice points have been churned out. वही जब एक सूरत माता ने बताया कि हम लोग जो मदर अर्थ इज सेटिस्फाइंग आवर नीड्स, इट कैन नॉट सेटिस्फाई आवर ग्रीड्स, और ग्रीड्स को तो खत्म कर ही नहीं सकते, इतनी बढ़ती जाती है। फिर जब भी अंबानी और अडानी का नाम ले लिया तो बस हो गया कि और उनकी जो ग्रीड्स बढ़ती जा रही है। They want to like kind of take over the entire universe, ऐसा इनका सिचुएशन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट सरस्वती गिरधारी ने उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट था कि भाई ऑटोमेशन है, उस ऑटोमेशन के ऊपर हम लोग जो है डिपेंड अभी हो गए, इतने डिपेंडेंट हो गए। मगर उस ऑटोमेशन को जिस तरह आपने बताया फिर कि यू हैव टू यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो सिमिलरली जो जितना मतलब न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई हैं, जितनी न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई हैं, इसके लिए जो भक्ति का भी जो ग्रेडेशन है वो डाउन होते गया है। क्योंकि अब पहले ऐसा था कि अगर माँ, अभी सिचुएशन क्या है, हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड और 2 बच्चे, तो अगर माँ बाप दोनों जो ड्यूटी पे जाते हैं, वो अगर किसी बात से बच्चे से नाराज है तो माँ नाराज है तो बच्चा बाप के पास जाता है, और बाप भी जो है अपने कामों में इतना उलझा हुआ रहता है तो वो भी इससे गुस्से से बात करता है। अभी दोनों जब ऐसे बात करते हैं तो बच्चा कहाँ जाएगा, तो बच्चा को कहाँ जाता है, वो बच्चा अपने दोस्तों यारों के साथ में रहता है। तो इससे वहां से उसकी संगति कैसे लोगों से होती है, और वो जो बच्चे हैं, जो बच्चे जिसके साथ में वो संगति करता है, वो भी उसी के टाइप के बच्चे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी काम कर रहे हैं और वो भी बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ऐसा ग्रुप फिर एथियस्ट बनते हैं, या तो दे गो इनटू सम रॉन्ग एसोसिएशंस। तो ये एक रीजन है। पहले कैसा होता था कि अगर माँ रूठ गई तो बाप के पास गया, बाप रूठ गया तो दोनों जब रूठ गए तो बच्चा दादी दादा के पास जाता था। और उस समय दादा और दादी का काम क्या होता था कि वो उनको शास्त्रों के हिसाब से समझाते थे कि भाई देखो भाई बहन तुम लोग हो, उसमें झगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, बहन ऐसे होनी चाहिए। अगर तुम दोनों भाई हो तो तुम दोनों भाई के अंदर ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, तुमको दोनों को समझना चाहिए जैसे राम लक्ष्मण है। तो ऐसे करते करते हुए दे यूज्ड टू इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द शास्त्रस। अभी तो बच्चे को किसी को पता ही नहीं है। अभी किसी बच्चे को, जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम क्लास के अंदर, कि किसी को पूछा कि भाई रावण कौन था, तो बोला रावण कौन था, रावण शाहरुख खान था। तो ये सिचुएशन है। हरे कृष्णा। Yeah, thank you. Very nicely explained. Listening daily will change our route also. Thank you, Nandini Mataji. Yes, Samir Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जस्ट एक पॉइंट ये करना था। आज तुकाराम महाराज की जयंती है, तो शाम को हम लोग थोड़ा टाइम उन पे बात कर सकते हैं क्या? मतलब इन केस इफ यू हैव सम टाइम इन द इवनिंग टुडे। हरे कृष्णा प्रभु। तुका का भजन गा लेना प्रभु, बहुत अच्छा लगेगा। उनका अभंग गा लेना एक। Yes, हरे कृष्णा। सानिका माता जी को भी अभंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी बोथ ऑफ देम, सानिका माता जी और समीर प्रभु लगे एक अभंग गा सकते हैं। It will be very nice. Yeah, I haven't heard अभंग so many years now. एकादशी के दिन प्रभु अपना समीर प्रभु सानिका माता जी गाते हैं अभंग ये लोग। Okay, we'll definitely join on एकादशी। आज भी आज जो है शाम को हम लोग वही करते हैं। एक्चुअली मेरा प्लान वही था, क्योंकि आज कैलेंडर हम लोग देखें तो आज बहुत सा है। अभी सत्यराज प्रभु शेयर करेगा अभी। तो देयर आर लॉट ऑफ आचार्यस अपीयरेंस डे, और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अपीयरेंस डे है, रघुनंदन ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है, सरस्वती पूजा
एंड वसंत पंचमी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो मेरा आज वही विचार था, वी कैन स्पेंड टुडे इवनिंग इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑल दिस वैष्णव आचार्यस. वसंत पंचमी है, तो विल सी व्हाट इज वसंत पंचमी.